कि बेसिकली आज ज़ाहिर है कि हम तो आपको पता ही है रोज़ाना अदालतों में है जो केसेस हैं वो अजीबो गरीब है। एक केस में जो कल रिलीफ मिला है वो ये मिला है कि जी आप ने ट्रैफिक जो है वो बंद की हुई थी। तो इस तरह के तो केसेस हैं। अब ये अगला केस यही रह गया है कि मेरा ख्याल है ये कहेंगे कि आप लूडो की बाजी आपने उलट दी थी तो आपके ऊपर हम जो है वो केस बना दें। आज बहरहाल बड़ा दिन है, मेरा ख्याल है चले हमारे केसेस तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आज ये जो इमरान खान साहब की अपीयरेंस है सुप्रीम कोर्ट में, देखिए मैं तो एक हैरान हुआ हूँ अभी जो खबरें आ रही हैं कि लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा। तो ये तो चीफ जस्टिस साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने फैसला किया था कि चीफ जस्टिस साहब ने कि वो इसको जो है वो फैसला करेगी। और ये जो नैब केस है ये एक दफा फैसला हो चुका है कि लाइव स्ट्रीम होगा। तो जब एक दफा फैसला हो चुका है तो फिर इसको चीफ जस्टिस साहब अकेले कैसे बदल सकते हैं। तो एक तो मुझे नहीं समझ आया कि अभी इसकी कानूनी पोजीशन जो है वो कैसे होगी और कैसे आगे जाएगा। दूसरा देखिए जो सोसाइटी है, लॉयर्स हैं, मीडिया है, उसका इंटरेस्ट ये है कि प्रोसीडिंग्स में ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफियत हो। लोग और ट्रांसपेरेंसी आती है ओपननेस से। जब ओपन होंगी कोर्ट्स और मुकदमात लोग देख रहे होंगे फिर वो अपनी जजमेंट करेंगे। इसी तरह से सोसाइटीज जो है वो आगे जाती हैं। जुडिशियल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि उसमें शफाफियत हो और शफाफियत की रिक्वायरमेंट है कि उसमें ओपननेस हो। तो मेरी नजर में ये जो इमरान खान साहब का आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं और उनके जो बाकी केसेस हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ताकि लोग जो है, चूंकि एक तो आपने जेल में ट्रायल किया हुआ है, वो ट्रायल लोग देख ही नहीं सकते, तो वो केसेस जो है वो यूट्यूब के ऊपर आने चाहिए। और आज इमरान खान साहब की जो लाइव स्ट्रीम है ये आनी चाहिए ताकि लोग खुद जज कर लेंगे ना कौन कहाँ पे खड़ा है। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को किसी की अपीयरेंस से प्रॉब्लम होना चाहिए। हुकूमतें इतनी कमजोर थोड़ी हैं कि वो जो अगर इतनी कमजोर हैं कि इमरान खान की एक अपीयरेंस से उनको लग रहा है कि उनके कदम डगमगा जाएंगे, तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ी ही एक कमजोरी की अलामत है। और हुकूमत को हौसला करना चाहिए और उन्हें भी ये इंकरेज करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को कि आप लाइव स्ट्रीम दिखाएं और इसके ऊपर रुकावटें जो है वो नहीं डालनी चाहिए। और देखते हैं अभी कि अब आगे चल के IMF ने जो एक रिपोर्ट दी है कि अदम इस्तेहकाम की वजह से, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो मुल्क की मईशत है वो डावाडोल है। तो आगे बजट भी आने वाला है, तो आप समझते हैं कि खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो मईशत के ग्राफ किस सतह पे जाएगा? देखिए ना, ये सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों है? जो पार्टी इलेक्शन जीती है आपने उसका रिजल्ट तब्दील करके दूसरी पार्टी को दे दिया, तो अदम इस्तेहकाम तो रहना है। और IMF कहे ना कहे हम सबको पता है कि अदम इस्तेहकाम है और ये बढ़ रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि जून के बाद तो ये और बढ़ जाएगा। तो लिहाजा हमें इसीलिए हम जो मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो अदम इस्तेहकाम बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ तो अब ये भी नॉर्मल गुफ्तगू हो गई है कि फलाने को कब्र से निकाल लो और फांसी पे लटका दो, ये कर दो वो कर दो, बजाय इसके कि हम सोसाइटी को नॉर्मलाइज करें, वो थोड़ी टेंशन नीचे लेके आए। हम तो रोजाना टेंशन जो है वो बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर अदम इस्तेहकाम और बढ़ेगा। जून के बाद और बढ़ेगा, जुलाई के बाद और बढ़ेगा, मई के बाद और बढ़ेगा। तो ये तो हर आने दिन के साथ बढ़ेगा ना। तो इसको नीचे लेने का जो बयानिया है वो PTI के साथ अब मिलता जुलता है, तो बैकडोर जो देखो सियासत जो है ना एक बहते दरिया की तरह होती है। रोजाना नए फैक्ट्स होते हैं, उसके मुताबिक आप फैसले करते हैं। और मसलन आप देखिए बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो 90 की सियासत दहाई में जो सियासत थी, उससे ज्यादा तल्ख सियासत तो पाकिस्तान में कोई नहीं था। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो बड़ी बड़ी एक जबरदस्त किस्म की काविश थी। आपने देखना है कि किस नीयत से इकट्ठे हो रहे हैं। पुराने बयान तो किसी के भी उठा के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दो तो ऐसे ही लगेगा, इम्कान नहीं लगेंगे। आपने मौजूदा हालात में तजिया करना है कि फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। अगर इसके साथ अब मेरे ख्याल GDA और जमात इस्लामी रह गए हैं इस अलायंस में आना, और शायद अल्टीमेटली नवाज शरीफ भी सोच रहे हैं कि उन्हें इस अलायंस में आना है। तो आप देखते हैं कि अलायंस कैसे। दुबई लीग्स आ रही है तो वो बड़ी हैरत है, क्या कहना चाहिए? दुबई लीग्स में देखें, एक तो कभी हमें मायूसी नहीं हुई शरीफ फैमिली से और जरदारी साहब से कि उनका कोई नाम उसमें नहीं होगा, तो उनका नाम तो माशाल्लाह जगमगा रहा है और उसी में जो है वो मौजूद है। और बाकी भी देखिए, एक हम IMF के पैकेज में 6 से 8 बिलियन डॉलर के लिए हम मर रहे हैं। 1 बिलियन डॉलर के लिए हमने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, हमने फार्मर से जो है वो गंदम नहीं ली, हमने जो परचून फरोश के ऊपर हम कह रहे हैं टैक्स लगा रहे हैं, ये सब कुछ हम 1 अरब डॉलर के लिए कर रहे हैं। और अभी शब्बर साहब तो कह रहे हैं कि 20 अरब डॉलर है, ये 11 अरब डॉलर की फिगर आई है। बहुत सारे लोगों तो कंपनियों के पीछे छुपे हुए हैं ना, उनकी फिगर अभी नहीं आई, जो बेनामी है, जो कंपनियों के पीछे है, उनके भी नाम सामने आएंगे। तो ये तो पाकिस्तान में एक तमाशा लगा हुआ है। और यही मैंने तो कल कहा है कि जो इमिग्रेशन का मसला है अमीर मुल्कों में, वो इसीलिए है कि वो अलाउ कर रहे हैं गरीब मुल्कों से पैसा अपने यहाँ, वो पैसा वो वापस भेजें गरीब मुल्कों में, तो इमिग्रेशन का मसला हल हो जाएगा।